बिहार के बहुत बड़े यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर से बहुत बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इनके ऊपर एक बार फिर से एक एफआईआर दर्ज किया गया है और किन लोगों ने ये एफआईआर दर्ज कराया है और किस वजह से कराया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विकास चौबे है और आप मेरे YouTube चैनल पे ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर मेरे फेसबुक पेज पे ये वीडियो देख रहे होंगे। आपको बता दें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप तकरीबन 9 महीने जेल के अंदर रहने के बाद अब बाहर आ चुके हैं। मनीष कश्यप जब से बाहर आए हैं तब से बिहार के पॉलिटिक्स में भूचाल आया हुआ है, क्योंकि मनीष कश्यप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि मनीष कश्यप एनडीए से अभी तक देख रहे थे कि एनडीए से इनको टिकट मिल जाए ताकि ये चुनाव लड़े। ये बेतिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसको लेकर के ये जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इसी मामले में आचार संहिता लागू हो चुका है और आचार संहिता लागू होने के बाद इनके ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए एफआईआर दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि एफआईआर जो है ये तकरीबन 10 लोगों के खिलाफ हुई है जो अज्ञात बताए जा रहे हैं। डीएसपी श्री कुमार के मुताबिक थाना अध्यक्ष उमाशंकर माझी ने छौड़ा दानो सीओ ऋषभ सिंह यादव के आवेदन पर इन्होंने एफआईआर दर्ज कर लिया है। यानी कि मंगलवार को दरपा थाने में ये एफआईआर दर्ज कराया गया है और अब जो है मनीष कश्यप की जो मुश्किलें हैं एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा है कि ये जो है आचार संहिता का इन्होंने उल्लंघन किया है। तो अब जो है इनके साथ ही तकरीबन 10 लोगों पे एफआईआर दर्ज हो चुका है दरपा थाने में। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इनके ऊपर ये आरोप लगा है कि मनीष कश्यप जो है बगैर अनुमति के अनुमंडल क्षेत्र के नरकटिया बाजार व बाबा बैकुंठनाथ धाम में सभा किया था, जिसके संबंध में वीडियो और फोटो जब वायरल हुई हैं तब जाके प्रशासन सख्ते में आई है। डीएसपी श्री कुमार ने बताया कि थाना अध्यक्ष उमाशंकर माझी ने छौड़ा दानो सीओ ऋषभ सिंह यादव के आवेदन पर शिकायत दर्ज किया है, जिसको लेकर अज्ञात लोगों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जो है अब की जा रही है। तो अब जो है मनीष कश्यप एक बार फिर से इनको लोकसभा का चुनाव लड़ना था, जिसको लेकर के बिना अनुमति के अनुमंडल क्षेत्रों में ये चुनाव प्रचार करने लगे हैं, बिना अनुमति के सभाओं को संबोधित करने लगे हैं। तो अब जो है प्रशासन एक बार फिर से इनके पीछे पड़ गई है और पॉलिटिक्स के जो बड़े बड़े लोग हैं, हमें लगता है कि शायद एक बार फिर से इनके पीछे पड़े हैं और एक बार फिर से मनीष कश्यप की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बाकी मनीष कश्यप को लेकर के आपका क्या राय है, इस मामले को लेकर के आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ये हमसे जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।